गाइस महर फारसन मैं मोहम्मद हसन। आज दोस्तों आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कमर चीमा और साजिद ताड़ की गुफ्त शहीद हो रही है, तो देखते हैं क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। वीडियो देखते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, आज फिर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है और कहा है जो वो सिंदूर थे वो बॉम्ब थे। और एक महीना हो गया आज, क्योंकि 22 तारीख है, तो वो दोबारा उन्होंने सारे उस वाकयात को रिपीट किया है। तो सिचुएशन तो लग रहा है कि, और दूसरा वो कह रहे हैं कि अभी हमारा ऑपरेशन भी सिंदूर चल रहा है। तीसरा, अगर आपको याद हो कि ताड़ साहब, कल बच्चों पे जो बलोचिस्तान के अंदर मासूम बच्चों पे हमला हुआ है और दिन ब दिन दहशतगर्दी के वाकयात दोबारा तेज़ होते जा रहे हैं। और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के मिशन भी सियासतदान जा रहे हैं, भारत के भी जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? सिचुएशन तो काम डाउन होती नजर नहीं आ रही और इंडिया बार बार एक ही बात कर रहा है कि अमेरिका ने कोई किरदार अदा नहीं किया। अमेरिका कहता है मैंने किरदार अदा किया है। तार साहब, ये इंडिया तो बहुत इंसल्ट कर रहा है अमेरिकन की, और डोनाल्ड ट्रंप तो दिल में अगर उन्होंने रख लिया तो इंडिया के लिए मुश्किल नहीं बन जाएगी? क्या समझते हैं? चिमा साहब, एक तो मैं इसी थोड़ा सा इसको टच करूंगा क्योंकि ये बड़ा मेरे लिए हार्ट एकिंग है। जो ऑपरेशन सिंदूर तो जारी रहेगा जब तक इलेक्शन होंगे। इलेक्शन या तो फिर बंद हो जाए, डिक्टेटरशिप किंगशिप आ जाए, तो फिर हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो जाए। वरना तो फिर ये जब तक इलेक्शन और जब तक इस चीज को पॉलिटिकल चीजों के लिए यूज किया जाएगा, मेरे ख्याल में ऑपरेशन तो वो शायद हो सकता है 100 साल चलता रहे। पीछे भी 100 साल चलता रहा। पहले पठानों का सिंदूर चलता रहा है, सदियां उन्होंने की हैं, फिर अब इनका सिंदूर चलता रहेगा, मुगलों का चलता रहा है पहले। इस चैनल पर जितना भी वीडियो आप लोग देखेंगे वह सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से देखें, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में न आए। मैं बस आप लोगों को पाकिस्तानियों का असली चेहरा दिखाना चाहता हूं, जो हम पहले इनकी मीठी बातों पर नहीं देख पाते थे। सिर्फ मनोरंजन के लिए देखें। एक बार फिर से बोल रहा हूं, इस चैनल पर सभी वीडियो को मनोरंजन के दृष्टि से ही देखें, इन पर विश्वास न करें। चले, यही इस खित्ते की बदनसीबी है। अगर यही इसकी किस्मत में है कि दुनिया की जंगों का और दुनिया के जुल्मों सितम का इन्होंने अगर मैदान बनना है तो फिर वेलकम, डू इट। और ये आपकी हिस्ट्री है। मैं कोई ये नया नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पहली दफा नहीं चला। देखे ना, जब मुगल आके यहाँ पे मार मार के हिंदुओं को मुसलमान करते, वो भी सिंदूर ही था। आज ये भी सिंदूर ही है और निकलेगा इसमें से कुछ भी नहीं, मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि ये समझ नहीं रहे हैं कि अब दुनिया इन चीजों से आगे जा चुकी है। दुनिया इन चीजों से आगे जा चुकी है। अगर आपने यही देखे, आज व्हाइट हाउस में जो बंदा बैठा है वो जंगों के अहदाफ टैरिफ से हासिल करना चाहता है। लोगों को मारना नहीं चाहता, वो स्क्वीज करना चाहता है उनको फाइनेंशियली टू ब्रिंग देम डाउन। कत्ले आम नहीं चाहता ये। लेकिन इनके समय से बात देखें, दो चीजें हैं। अगर इनका सिंदूर जारी है तो वहां से आर्मी चीफ साहब ने कह दिया है फितना हिंदुस्तान, उन्होंने नाम दे दिया अपने ऑपरेशन को। और मैं इसी पे बात करना चाहूंगा चीमा साहब, खासकर खुजदार में, बलूचिस्तान में जो बच्चियां मारी गई हैं, जो और उनमें एक बच्ची और मारी जा चुकी, मरने वालों की बच्चियां 6 तादाद हो चुकी, 38 के करीब जख्मी हैं। और वही हुआ है जो कश्मीर में जब हादसा हुआ था, तो बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, या इन्वेस्टिगेशन को छोड़े बगैर किसी प्रूफ के, फौरन पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने किया। बिल्कुल इसी तरह का तरीकाकार पाकिस्तान में हुआ है कि फौरन ही एलिगेशन लगा दी गई है कि ये भारत ने किया। उसमें मैं एक आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब का उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम साबित करेंगे कि बीएलए और टीटीपी ने किस तरह ये किया है, ये साबित करेंगे। लेकिन अभी तक साबित नहीं है। प्रूफ रखें आप सामने, मेरे जैसा बंदा फिर तब बिलीव करेगा अगर प्रूफ सामने आएंगे, और वो भी किसी ऑथेंटिक जगह से। किसी, ये नहीं है कि किसी यूट्यूबर की स्टेटमेंट को मैं तस्लीम करूंगा। लेकिन मैं चीमा साहब, कश्मीर में भी मैंने ओपनली कहा था कि एजेंसियां कहां थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थी।
सुना है 7 लाख के करीब फौजी वहां मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में वहां पे हादसा कैसे हुआ? उनको अपनी गलती एडमिट करनी चाहिए। मैं यहां भी यही कहूंगा कि आपकी एजेंसियां कहां थी जब बच्चियों पे अटैक हो रहा था? आपकी एजेंसियां कहां थी? मैं आपको कहूंगा आप भी अपनी गलती को एडमिट करें और किसी को कहें कि रिजाइन दे, बलूचिस्तान में रिजाइन दे कि ये बच्चियां कैसे मारी जा चुकी। अब उसमें चीमा साहब खैर सीरियस तो उन्होंने लिया है। आर्मी चीफ साहब की फील्ड मार्शल बनने की तकरीब थी, प्रेसिडेंसी में स्केड्यूल थी, लेकिन वो छोड़कर कोयटा गए हैं। इट मीन्स कि दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियस। और मजीद कई चीजें इसमें सामने आ रही हैं चीमा साहब कि क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि बीएलए और टीटीपी, लेकिन पीटीआई को भूल गए हैं। पीटीआई दे आर सिंपथाइजर एज वेल। उनका एक सूबे के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल है और वहां से टीटीपी और बीएलए को ठंडी हवाएं आती हैं और सिंपथाइजर है उनके साथ। खुदारा उनकी भी सप्लाई लाइन के बारे में बात की जाए, बंद की जाए, ताकि आप सुख का सांस ले सकें। अब जिक्र मैं कर ही चुका हूं इस फितने ख्वारजी का और फितने दाखिली का, तो थोड़ा सा टच ये भी देना चाहूंगा कि उनकी सूरत हाल क्या है। मुर्शद पाक जेल में करवटें बदल रहे हैं बार बार। और कल एक स्टेटमेंट उनके बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पार्टी की जो असली मालिक है, जो वारिस है, माई हलीमा सिलाई मशीन वाली, उन्होंने बाहर आके अडयाला के खड़े होके कहा है कि मुझे उसने कान में कहा है कि इनको कहो फील्ड मार्शल ना बने, बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत है। तो दर हकीकत मैं आज चीमा साहब ये बताना चाहूंगा, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, द मैन इज नॉट अ पॉलिटिशियन। करेक्शन करना चाहूंगा, सियासतदान हमेशा अपने लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए दरमियाना रास्ता जो है इख्तियार करते हैं। हमेशा कुछ लेते हैं, देते हैं, अपनी बारी का, अपनी गलतियों को एडमिट करते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस बंदे के पास कुछ भी नहीं। और तीसरा, ये मुर्शिदों के साथ, ये जिन्नों के साथ चलना चाहता है। सियासत में जिन्नों की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। बिशारत आती है सुहावा में अलकादर यूनिवर्सिटी कायम कर दी जाए। सियासत में पीर नहीं होते, सियासत तावीजों के साथ नहीं चलती। सियासत जो है वो एक आसानियां पैदा करने का काम है। सोसाइटी सर्विस है, बदला नहीं है, तमाशा नहीं है, इक्तदार और पैसा नहीं है। चीमा साहब, अमेरिका में मैंने देखा है कि सियासत इज अ पब्लिक सर्विस। आप वॉलंटियर बेसिस पे करते हैं, ये कारोबार नहीं है। लेकिन यहां पे मुसलसल मैं देख रहा हूं, लेकिन एक मैं गारंटी करना चाहता हूं चीमा साहब, इस पार्टी के जो सिंपथाइजर यूट्यूबर हैं वो नहीं चाहते कि ये मुर्शिद बाहर आए ताकि उनका कारोबार, गुलशन का कारोबार बंद हो जाए। तो वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये बंदा जेल में ही सड़ता गलता रहे और हम डॉलर जो है बनाते रहे, वरना इनको कौन पूछता है। इनके ना हल्के हैं, ना ये सियासतदान हैं, ना ये जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं पैर थले बटेरा आए है। ये तो कई मैं देख रहा हूं सारा दिन, ना वो जर्नलिस्ट ने, ना वो सियासतदान ने। वो एक साडे पंजाबी च मुहावरा होंदा, कहंदा मावां ने जम के चटिया ही नहीं। चीमा साहब थोड़ी जी गल छेड़ी गई थी, थोड़ा जिहा मैं दस दियां, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड देहाती है जरा। ये मुहावरा निकलिया कित्थों सी, मां ने जम के चटिया नहीं। चीमा साहब जिस टाइम साडे देहात दे विच मझ कट्टा कट्टी देंदी सी, तो इतना कमजोर ते अगली होंदा सी ना, ते मझ दे ओहदे तो जाड़ा चटदी, ओहदे उत्ते जिहड़ा हुंदा ओहनूं चटदी है, ते फिर उन साह हुंदा है। वो कई बारी मझ कट्टा कट्टी इन्ना अगली हुंदा है, शोधा हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਸੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਟਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੰਜਾਬ में निकला, जिन्हों मावा जम के चटिया नहीं, वो अज यूट्यूबर ने, ते ਉਹ अज ना वो सियासतदान ने, ना वो जर्नलिस्ट ने, ना जीवरे ने, ना घोड़े ने, ना खोते ने, कोई समझ नहीं आ रही की ने। लेकिन इस कौम के सिर चढ़ गए जो, इस कौम को ये यूट्यूबर सिर्फ एक चीज दे रहे हैं, बदतमीजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं सुबह शाम। बदतमीजी की ट्रेनिंग, मां भैन किवें करनी, कुड़ियां नचाणियां किवें, ते नाल अय्या खराब दो अय्या करना। एक मिनट च साइडां परत दे, एक मिनट इधर अय्या खराब हुई, इस तरह इत्थे चरस दा सिगरेट ते नाल ही कुड़ियां दे नाल डांस, 3 in 1। चलो चीमा साहब, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपने अपने। आदे जिहो जी कौम नूं जो पसंद है, इन्हां चूरन विकदा है, वो वेच रहे ने। कोई निजामदीन दी सारी जिहड़ी मिसालां दिंदा है, पर की बनाई जांदे। और कौन सुन रही, 4-4 मिलियन फॉलोअर्स ने।
चीमा साहब, मैं हैरान कि इस कौम का मुस्तकबिल की। मैं आपको पहले कहता था चीमा साहब, जिन्ने पाकिस्तान के करप्ट अफसर ने भावें जज ने उन्होंने दी जनानियां सारियां मुरीदनियां सन साडी पीरनी दियां, अज भी मेरा ख्याल पीरनी दियां मुरीदना, अज भी। चलो कई तो मैं पर्सनली जानना चीमा साहब, कई तो पर्सनली जानना कि करप्ट तरीन लोग ने वो, और उन्होंने बीवियां पीरनियां ने, सपारे ते तस्बीहां नाल गड्डियां च पईयां ते प्यो हसबैंड जिहड़ा उन्हां दा सारी तबाहियां फेरदा डॉलरां दे पाउंडां च, रुपईयां च नहीं करप्शन करदा। रुपईयां तो करप्शन छड़ दी उन्होंने। पुत्र कनेडा होने ते बच्चे अमरीका होने ते धियां इंग्लैंड पढ़दियां पई होने ते रुपईयां नाल उन्होंने खर्चे चलते किवें चलते। मैं ये खबर चीमा साहब, जो मैं खबरें आपको बताना चाहता था, इसी के साथ एक और रिलेटेड हो गई है। दुख के साथ रिपोर्ट करना चाहूंगा, आपके इस्लामाबाद में कहते हैं 3 साल में 500 करप्ट अफसरान को अरेस्ट कर लिया गया। ये आज की खबर डान पे। चीमा साहब 3 साल च 500, बस 5 लाख होने चाहिए सन, 5 लाख अफसर होने चाहिए सन, 25,000 के डुअल सिटीजन ने। मेरी अगली सिफारिशात चीमा साहब, मैं बिल्कुल पाकिस्तान आ रहा हूं, हाई क्लास, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रपोजल्स पाकिस्तान के लिए लेके आ रहा हूं, जिसमें डुअल सिटीजनशिप की पोजीशनों पे, और बिलखसूस जिनके बच्चे और बीवियां बाहर हैं उनको की पोजीशनों पे नहीं लगाना। मेरी बिगेस्ट प्रपोजल ये होगी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और बल्कि मैं एक प्रोग्राम आगे माजी में फ्यूचर में शुरू करना चाह रहा हूं, अमेरिका के अंदर, कनाडा और बरतानिया के अंदर, उन करप्ट अफसरों की लिस्टें प्रोड्यूस करूं और पब्लिक करूं जो कि मेरे मुल्क को नोच के लूट रहे। ये दिस इज व्हाट माय टारगेट्स इन द फ्यूचर। और आपको पता है मैं लीगल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं चीमा साहब, मेरे लिए सिर्फ इतना ही है कि मुझे टाइम मिल जाए और मैं इसको पब्लिक करूंगा, वेबसाइटों पे लगाऊंगा। मैं बल्कि ना सिर्फ इनको बताऊंगा, मैं स्टेट डिपार्टमेंट, FBI सबको बताऊंगा चीमा साहब कि तुहाडा जिहड़ा IMF दा पैसा है वापस किस तरह आ रहा है और साडे ते जुल्म किस तरह हो रहा है। दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज माय मॉरल ऑब्लिगेशन, और मेरा ये कौम को एक गिफ्ट होगा चीमा साहब। इस पे मैं बड़ा टची हूं। चलें इससे अगले टॉपिक पे चलते हैं चीमा साहब। जो सेंसिटिव चीजें हुई हैं वो जो इस अभी रिसेंटली आपके जो अमीर खान मुत्तकी हैं चाइना के अंदर गए हैं, इसहाक डार साहब साथ खड़े हो गए हैं, और खबरें ये हैं कि शायद पाकिस्तान और चाइना दोनों ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। खबर उसमें से ये निकल के आ रही है कि अमीर खान अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपना बाज़ाब्ता तौर पे और चाइना अपना बाज़ाब्ता तौर पे एम्बेसी खोलेगा। लेकिन अब मैं ये, और इस सारी चीज की वजह से जो भारत है वो बड़ा परेशान है इस चीज में कि ये क्यों हुआ है। लेकिन भारत को ये पता होना चाहिए कि मुत्तकी सभी, आप ज्यादा बोली लगा देंगे तो आपके साथ आ जाएंगे। मैं ये पर्सनल इसके बारे में बताना चाहूंगा चीमा साहब, मेरे कई दोस्त जो थे जो अफगानिस्तान के साथ इन्वॉल्व थे नेगोशिएशन या कई चीजों में, वो अक्सर ये कहते हैं कि जब हम इनसे मिलने जाते हैं अफगानियों से, 2 चीजें सबसे पहले पूछते हैं मीटिंग से पहले। वो कंडीशनल होती थी, कंटीजेंट होती थी। मीटिंग शुरू करने से पहले पूछा जाता था पैसे कितने लेकर आए हो, अगर पैसा नहीं लेकर आए तो असला कितना लेकर आए, बात हम बाद में शुरू करें। तो चाइना ने उनको पैसे दिए हैं और कोई चीज नहीं। बाबा मुत्तकी जो है उसके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे होंगे, दोहा में या इंग्लैंड में कहीं पढ़ रहे होंगे, उनके भी खर्चे डॉलरों, पाउंडों, रियालों में है। आपके पैसे कम होंगे। हाँ, आपने राशन भेजा है, आपने राशन भेजा है, जो अफगानी पाकिस्तान से निकाले गए हैं आपने उनके लिए राशन का बंदोबस्त किया, लेकिन वो काफी नहीं है। उनके खर्चे डॉलरों में हैं, उन्हें पैसे डॉलर, वो कहते हैं मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। अफगानियों की टोटल फॉरेन पॉलिसी ये है, वो चाइना के दोस्त नहीं है, आप अपना रेट बढ़ाएं आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन कल ये एक नई वाकया हुआ चीमा साहब। उसके बाद अगली जो मैं बात एक करना चाहूंगा, 2-3 बड़ी सेंसिटिव बातें हुई हैं चीमा साहब। एक सेंसिटिव बात तो ये हुई है कि कल वॉशिंगटन डीसी के अंदर F स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट में 2 इजराइल डिप्लोमेट हैं, उनको मार दिया, गोली मार। ये चार बहुत बड़ा वाकया हुआ है, ये तो बड़ी चीमा साहब वाकया हुआ है जूइश कैपिटल म्यूजियम के बाहर हुआ है ये वाकया। मारने वाला जो है उसका नाम एलिस रोजी गुहेज उसका नाम है, इलिनॉय स्टेट शिकागो जहां बड़ा सिटी है वहां का वो रहने वाला है, और उसकी तस्वीर दिखाई है उन्होंने। मुझे लगता नहीं कि वो पता नहीं किस डिसेंट है, मैं उसकी नेशनलिटी के बारे में अंदाजा नहीं लगा सका।
लेकिन वो फ्री पैलेस्टाइन करता। उसने 2 लोगों को गोली मारी। मैं वैसे चीमा साहब कंडेम करूंगा, सफारतकारों का उसके साथ क्या रिलेशनशिप था, वो तो अपनी जाबें कर रहे थे। अगर आपने इस तरह की चीजें करनी है चीमा साहब, अगर आप ये समझते हैं तो जाके फौजियों से लड़ें जिनसे, अगर आप ताकत रखते हैं। वॉशिंगटन डीसी में उस डिप्लोमेट का इजराइल की फॉरेन पॉलिसी से कोई तलक नहीं था। वो तो बेचारा 9 to 5 अपने बच्चों का जो कमा रहा था, ये ज्यादा। मैं बिल्कुल इस चीज पे, मैंने जिस तरह आपको बताया चीमा साहब, आई एम द पर्सन हु इज एंटी वॉर, एंटी ब्लडशेड और ह्यूमन सफरिंग। मैं उस पर कंडेम ही करूंगा उसको, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात सही है कि ये अनआर्म्ड लोग हैं, डिप्लोमेट हैं, उनकी गवर्नमेंट गलत कर रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप किसी को भी पकड़ के मार दें। इसको कंडेम किया अगर आपको, आपके पास असला मौजूद है, आपके सर के ऊपर जिहाद चढ़ चुका है, तो आप खुदारा बैटलफील्ड में जाएं और उन लोगों से लड़ें जिनको ट्रेनिंग हासिल है और जिनका कारोबार है लड़ाई, उनसे लड़ें। निहत्ते लोगों को मारना, दिस इज रॉन्ग। मैं इसको कंडेम करना चाहूंगा चीमा साहब, चाहे इजराइल के हैं चाहे जिस तरह भी हैं। अगर आपके इश्यूज हैं, वो 2 यंग बच्चे, एक लड़का लड़की थी, मैंने बहुत हैंडसम मिडिल एज के थे, जिनको मारा गया है, ज्यादती की गई है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके बारे में माइक हक भी, जो इजराइल के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर हैं, इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने इसको कंडेम किया है। और बीबी नेतन्याहू ने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दी है। लेकिन इट्स ह्यूज। अब उसमें मैं जो इस पे अपने एनालिसिस में ये कहूंगा कि अमेरिका के लिए भी लम्हा फक्रिया है। F Street Northwest is few blocks away from the White House. तो यहां भी इंटेलिजेंस फ्लेवर है। हाँ, देखा गया है कि वो बंदा जो आया था, एलिस जिसका नाम है, 4 लोगों के ग्रुप में आया था और वो गोली मार के उस म्यूजियम के अंदर चला गया और वहां से पकड़ा गया बंदा। लेकिन इसके आगे आने में रिजल्ट तो पहले ही निकल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट डेली बेस पे 100-150 बंदा फलस्तीन में मारा जा रहा है। खाने की शॉर्टेज है, बड़ी दर्दनाक तस्वीरें वहां से निकल रही हैं। लेकिन फिर जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ह्यूमन सफरिंग इज आज की नहीं है, शुरू से ही ऐसे है चीमा साहब। पता नहीं कम होने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं इन किताबों, इन यूनिवर्सिटियों का क्या फायदा है, जहां से लोग पढ़ के इन मुल्कों को चलाते हैं, लेकिन जो पढ़ के जाते हैं उनको अप्लाई नहीं करते कि दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर से क्या सीखा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या सीखा? आपने नागासाकी जापान से क्या सीखा? आपने कुछ भी नहीं सीखा। आज भी आप वहीं खड़े हैं। जीमा साहब, मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा जो मुझे बड़े दुख के साथ, मैं कल भी किसी जगह बैठ के बात कर रहा था। इजराइल का प्लान ग्रेटर इजराइल का है, लेकिन जो ग्रेटर इजराइल के बारे में उनकी जो फार राइट पार्टी है, वो ग्रेटर इजराइल में अरबों को नहीं रखना चाहती। वो कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल में अरब नहीं रहेंगे। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, गज़वा हिंद है, जिहाद है, हर चीज का हम उसको अब्यूज करते हैं। तीसरी तरफ पर अखंड भारत का नारा है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान सारे शामिल हैं। हो सकता है चाइना का भी पार्ट शामिल हो, लेकिन अखंड भारत में भी मुसलमानों और सिखों और जो भी हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं करता, उसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। इज इट प्रैक्टिकल? कि आप ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान के टुकड़े 4 पीओके भी आपका, भूटान बर्मा भी आपका, सारा कुछ बांग्लादेश भी आपका, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग यहाँ घर वापसी पे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद
मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया, जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी दोस्तों, वीडियो खत्म, बड़ी लेंथी वीडियो, बड़ी डिटेल के साथ बातें हुई। मुद्दा कुछ और था। इसका असल दर्द खान के साथ था। खान की जब भी बात आती है, इसकी गांड में मिर्चें लग जाती हैं सारे ताड़े के। किसी को बुरा लगे सॉरी। अभी तो यहाँ बड़े कंट्रोल के साथ बोल रहा हूँ, गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। खान से इतना इसको कुछ जलसी, पर्सनल जलसी। मैं बताता हूँ क्यों है ये, मतलब फेम हासिल करना चाहता है। ध्रुव राठी को देख लो ना, जब पीएम मोदी पर बोला तो उसके व्यूज देखने कितने, उससे पहले कितने थे। तो सेम इसी तरह ये खान एक पॉपुलर लीडर, उसको पूरी दुनिया जानती है, तो उस पर ये कौम का जो है वो अपनी शोहरत हासिल करना। अच्छा, बात आई पहलगाम अटैक की, खुशदार हमले की है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि इसके तेवर बदले हुए हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया है ना, तो ये इसके तेवर बदल गए। पहले ये इंडिया की तारीफें करते नहीं थकता था, ये सारे तारण। हमने इसकी वीडियो पर रिएक्शन किए। तो अब ये देखें, ये ऑपरेशन सिंदूर को वो कह रहा है पॉलिटिकल स्टंट है। ये कि पीएम मोदी साहब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसलिए पीएम मोदी मुझे एक बात की समझ नहीं आई आज तक आपकी, कि बंदा सच को सच भी ना कहे तो क्या कहे। अब बेचारा वो सच बोल रहा है इस मुद्दे पर। पहले सच बोलता था, तो अब बोलता है। पहले भी वो सच बोलता था, अब भी सच नहीं बोलता था। भाई पहले क्या सच बोलता था? पहले इंडिया के बारे में मैं भी बोलता था कि इंडिया में जहाँ पर ठीक था, मैं तो आज भी इसको कहूंगा कि वो ठीक है जहाँ पर है। तो ये बंदा भी वही कहता था, ये तो इंडिया का कई मरतबा विजिट भी करके आया है। अगर आप वो सच बोल रहा है तो इस सच को भी सच मानना। इसमें पॉलिटिकल स्टैंड नहीं तो और ये क्या है। अखंड भारत के बारे में बात की, वो भी इसने इंडिया के खिलाफ बात की कि इंडिया ये चाहता है। इंडिया तो यही चाहता है। उसने नई बिल्डिंग बनाई है पार्लियामेंट की। और यार हौसला कर ले, बात करने दे, हौसला कर ला। तुम अढ़ाई शाने बनने शुरू हो जाते हो। सच बातें कर रहा है उस बात। ये टकला क्या नाम है इसका, क्या सच क्या कर रहा नहीं। पहले जब वो इंडिया गया था तो उस वक्त इसकी लैंग्वेज जो ट्यून थी वो कहती थी अब क्या है? भाई उस वक्त हमला नहीं हुआ था, उस वक्त नहीं हमले, सिर्फ हमले को देखकर अखंड भारत का सीन आज का नहीं है। इंडिया का अब से क्या है, इसको आज याद आया कि इंडिया ये चाहता है। हम इसको देख रहे हैं। और यार तुम होश, तुम्हें भी कोई गर्मी तुम्हें भी लगी हुई है, तो बाग मैंने बनी हुई होश तुम्हें को नहीं है। भाई मैं तो अखंड भारत आज का मसला है। ये बकवास आज कर रहा है कि इंडिया ये चाहता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप अब्बास का आ गया, अब ये एंटी इंडिया हो गया, ये दगड़ चल रहा है। ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, ये अपने मफाद के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है। अब तक पहले इंडिया ये मोदी ये थैया थैया करता था, मोदी साहब बोलता था। आज इसकी दुनिया बदली हुई है, ऐसा दबला बनता है। टाइम के मुताबिक हर चीज बदलती है। जब ट्रंप की हुकूमत आई है तब क्यों बदला? बात ये इशू ये है, अब तक इसने बकवास नहीं की ऐसे। आज पहले नहीं, पहले नहीं, जब पहले हुकूमत थी, पहले भी हुकूमत पीएम मोदी साहब की थी, लेकिन ट्रंप की उस वक्त नहीं थी, जो बाइडेन की थी। तब ये इंडिया वहाँ पे इसने किए, जहाँ पे वो जब कमर चीमे के साथ टॉक करता था तो जहाँ पर भी वो बहुत ज्यादा तारीफ करता था इंडिया की। लेकिन अब इसको क्या हुआ है, अब ट्रंप की हुकूमत आ चुकी है, ट्रंप व्हाइट हाउस शिफ्ट हो चुका है, तब ऐसे बोल रहा है। मेरी बात में ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज आया हुआ है, क्योंकि हम इसको काफी टाइम बाद इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। इसको काफी टाइम बाद देगा, तकरीबन 6 मंथ तो हो ही गए हैं।
लगभग ज्यादा ज़्यादा हो गए, सारी बात फिर चेंजिंग आती रहती हैं। अच्छा, ट्रम्प की मैं देख रहा हूँ कि ट्रम्प इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है ना जकड़ रहा है उसके को। अब आईफोन के देख लो, कितना दुनिया का तकरीबन मुझे लगता है कि नंबर 1 ब्रांड है, तकरीबन पूरी दुनिया में चलता है आईफोन। तो वो कह रहा है कि तुम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर ना करो अपना, सॉरी इंडिया में ना करो, अमेरिका में करो। तो जाहिर बात का ही है वो, कौन सा मान गया यार, मानेगा भी एक दिन, क्योंकि वो है कौन, अमेरिकन है, कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है, तो क्यों नहीं मानेगा, जरूर मानेगा। लेकिन चले माने ना माने ये उसको छोड़े, किसी कंट्री के खिलाफ इतना ओपनली बोलना ये बहुत बड़ी बात है। फिर अमेरिका जैसी कंट्री को बोलना, फिर ये तो उससे भी बड़ी बात है। इतना इंडिया कौन सा उसके सामने झुक गया यार, झुक भी जाएगा। ये चाइना नहीं है जो आंखों में आंखें डाल के जो है वो बनवाएगा। आज तुमने वीडियो लिखी, हमने की, आज एस जयशंकर का स्टेटमेंट था यूएसए के बारे में। उसने कहा कि यूएसए वाज इन यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जहाँ यूएसए था वही यूएसए है। समझ आई? झुका जना झुक जाएगा। ये आज का इंडिया, ये तब्दील इंडिया है। तो यार ये तो तब पता चलता है जब प्रैक्टिकल होता है। अब देख लो कि ट्रम्प आया था मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर शेख ने उनके साथ कितना उनका वहाँ वेलकम किया, उसको इतनी ज़्यादा इनामात या मतलब गिफ्ट तोहफे उसको दिए, लेकिन जो वहाँ पर वो गया तो वो दोबारा से जहर करने लग गया। अब मैं जो कतर का जो क्या नहीं बादशाह है, मैं उसका बयान सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि ये एक नंबर का लालची और बगैरत इंसान है, और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि अमेरिका को हिदायत दे, अमेरिकन अवाम को, कि वो नेक्स्ट टाइम जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट मुंतखब करें। तो लेकिन ये भी इनके लिए भी मैं कहता हूँ कि अच्छा है, ताकि इनको भी कोई होश आए। अच्छा, बात हुई इंडिया पर, बात आई थी, साहित्य ने कहा पहलगाम अटैक हुआ, इंडिया ने इंटरोगेशन किए बगैर पाकिस्तान पर दावा बोल दिया, मतलब ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पोलिटिकल स्टार्ट शुरू कर दिया। अब कह रहा है कि पाकिस्तान में वो खुशदार में आई थिंक हमला हुआ है जिसमें 6 बच्चे, हाँ, तो उसके बाद अब पाकिस्तान ने कहा है बगैर में हुआ ना, अब पाकिस्तान जो फितनतुल हिंदुस्तान को नाम दिया, तो हाँ, तो ये अब जो है तारण, ये एंटी इंडिया क्यों हुआ? अच्छा, मैं चले इस पर ये है। अच्छा, उसने ये भी बात बोला है कि जो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ बंदा है ना, वो खून नहीं मन चाहता, लाशें जो है लोगों की तरफ से नहीं। भाई फलस्तीन में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, लोगों की लाशें बिछाई जा रही हैं, खून बहाया जा रहा है नाक, तो वो क्या है? नहीं, एक चीज़ तो ये माननी पड़ेगी, जो ट्रम्प है ना, उसने कोशिश की है, चाहे ऊपर से कोशिश की, उसने टरफ से कमाई करने की कोशिश की है, जंगों से उसने जंगें बंद की हैं, जो जहाँ भी मतलब थी उसकी प्रेजेंस थी, अमेरिका की कोशिश की है कि वहाँ जंगें ना हो, और टरफ लगा कर जो जंगों से पैसा कमाया जाता है वो टरफ से कमाया जाए। वही खुलेआम टैरिफ इतनी कंट्रियों पर लगाया, कमाल की बात है। तो सही मायने में इसको चाइना ने घुटने जो है ना ठिकाने पर मजबूर किया है अमेरिका को। तो अब चले, अब ये है कि अब जो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है, मुझे लगता है यकीन जाने कि ये मेंटल हो चुका। इसका इलाज करवाएं, इसका चेकअप करवाएं, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 60% ये बंदा मेंटल होगा, 60-70%। कभी किसी कंट्री के बारे में कोई बयान, कभी कुछ बयान दे देता है, बयान के बहुत अजीब। यार तुम साजिद कारण में बात करो, मैं हैरान हो गया कि ये आप इंडिया के खिलाफ बोलना क्यों शुरू, क्या इसका मकसद? भाई सिचुएशन को जो है वो देख कर बंदा बात कर रहा है, अब हालात के मुताबिक ही बात ना करें तो फिर क्या करें? अब ये तो बगैरती हो जाएगी ना कि हम देख भी रहे हैं कि वो जुल्म कर रहा है और फिर उसकी तारीफें की जा रहे हैं। कोई भी कंट्री करे, कोई भी शख्स करे, लेकिन जो रियलिटी में उसके मुताबिक बात करना। अमेरिका जुल्म नहीं करवा रहा, करता है अमेरिका, उसके खिलाफ नहीं बोलता। ये बात अमेरिका की नहीं हो रही थी, इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही थी, क्योंकि उधर का दगड़ गल्ला नमक खाता है, उधर से चाटता है, ट्रम्प पे चाटता है वो जो बूढ़े नहीं। आप उस साइड पे ना जाओ, तलवों पे रखो सिर्फ। चलो तो ये क्या है, लेकिन मुझे हैरत होती है इस बंदे की कि जो भी इसकी वीडियो होती है वो घूम फिर के जो है घुमा फिरा के वो इमरान खान पे ले आता है। मुझे तो लगता है इसने पता नहीं कौन सा सस्ता नशा किया हुआ है कि इस बंदे को थोड़ी सी भी गैरत नहीं आती।
जो मुल्क को लूट कर खा गए, जो मुल्क को इस नहज तक ले आए कि आज अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। ये अगर इतनी पॉलिटिशियन बना फिर रहा है ना, तो इसको आज जो इक़्तिदार में उनके खिलाफ भी थोड़ा सा बोलना चाहिए। जो असल में हुकूमत कर रहे हैं उनके खिलाफ भी थोड़ा सा बोलना चाहिए। उनके बारे में कभी इसकी ज़बान नहीं खुली, सिर्फ और सिर्फ खुली है तो वो कभी कहता है कि अलीमा जो है असल हकदार जो है इस पार्टी की तरीके सिलाई मशीन ऐसा दल्ला है ये। तो भाई दगड़ दल्ला है तो ऐसी जो गंदी जबान है, गंदी सोच का मालिक है, जिस तरह ये बोल रहा है, भौंक रहा है। क्योंकि इसको मुल्क से नहीं, मुझे लगता है कि इनको ना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से कोई पर्सनल दुश्मनी है। पता नहीं उसने कहाँ पे इसको चोट लगाई है, क्या इसको जरब लगाई है जिसकी वजह से आज भी इसको इतनी ज्यादा तकलीफ। असल में ना खान तगड़ा बंदा था, तो तुम्हें पता है वो शादियाँ करता रहता है, एक को छोड़ा दूसरी को तगड़ा पठान बकरा खाता था। तो ये कभी कहीं हद चढ़ गया होगा ये भी। और पठान तुम्हें पता है आगे अच्छा पता है क्या वो कहता है कि थोड़ा सा जब वो उसने भैंस का हवाला दिया, कट्टे का दिया कि भाई जब वो भैंस कट्टा देती तो वो चाटती जिस पे गंद ज्यादा इसकी मां ने इसको नहीं चाटा, जिस पे गंद लगा हो उसको नहीं चाटती। ये ऐसे एग्जांपल दे रहा है जैसे एक घटिया जेन का जो बंदा है ना वो अपनी बात जो है ना दूसरों के सामने रख रहा है। तो ऐसी बात इस बंदे को मैं कहता हूँ सही भी चलो खैर। बाकी ये बंदा जो है ना खान के बूट के नीचे जो मट्टी नहीं पड़ी होती उसके बराबर भी नहीं है। दोस्तों आपने जरूर बताना कि ये जो इसका टोन बदली है इंडिया के खिलाफ ये बोल रहा आज कल, हमने तो काफी दिन बाद इसको देखा, मतलब इंडिया के खिलाफ ही बोला तकरीबन। इसकी क्या वजह हो सकती है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे नहीं समझे, मेरे सर के ऊपर से गुजर गई इसकी बात है जो इंडिया के खिलाफ ही बोला है। मिलता है वीडियो में, टेक केयर।